नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक एक बार फिर आपके साथ जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है महाजनपद। महाजनपदों की ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 10-5 मिनट में आपको 10 मिनट या उससे बहुत का टाइम आपको लगेगा। उस समय में आपको सारे 16 जनपद, उनकी राजधानियां, उनकी वर्तमान स्थिति टोटली याद हो जाएंगी। और आपको अच्छी तरह मालूम है दोस्तों, ये कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक कंपटीशन में आता है और ये निश्चित रूप से आपको वहां पर मिलेगा। बस इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि लास्ट तक देखिए। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो कहानी के माध्यम से मैंने आपको याद करवाया था, उससे भी बढ़िया तरीके से मैं आपको महाजनपद याद कराने वाला हूँ। लेकिन इसकी कंडीशन वही है, आखिर तक आप इसको देखें, अंत तक अगर आप इसे देखेंगे तो ही इसका कोई लाभ है। अन्यथा चाहे देखिए चाहे मत देखिए, इसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलने वाला। अंत तक देखने पर ही इस चीज़ का पूरा लाभ आपको मिलेगा। और फिर मैं गारंटी कर देता हूँ, आपको कभी ये महाजनपद याद नहीं करने पड़ेंगे, ये पक्की बात है। तो देखें, अच्छा सबसे बड़ी बात अगली मैं बता दूं आपको कि आगे लगातार अब कल से जो है वो जैन धर्म से लेकर के और आगे टोटली हिस्ट्री आपको बताई जाएगी। इसलिए आप जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, थैंक यू। और अब इसे बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। और अब चलते हैं अपन पॉइंट की तरफ। महाजनपद। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और ये जो जनपद हैं उनकी संख्या टोटल 16 थी। ये जानकारी हमें कहाँ से मिली? ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हमें 16 जनपद थे, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। फिर चलते हैं अपन महाजनपदों की तरफ। सबसे पहला महाजनपद है अंग। अंग, चंपा, भागलपुर, मुंगेर। अब इसको याद कैसे करना है? हाथों हाथ इसकी ट्रिक देखते जाइए। AC बम। ए यानी अंग, C यानी चंपा, बम बम जानते ना, एटम बम, ऐसे बम है बम। B यानी भागलपुर, M यानी मुंगेर, तो बम हो गए। ठीक है, तो ऐसी जो थी, AC लगाते ना मकानों में, वो क्या बन गई? बम बन गई। ठीक है, कहाँ बनी? बम के रूप में कहाँ पर फटी? देखिए, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं कुछ बोलूं और उसका कहीं से संबंध जुड़ जाए और फिर उसके बाद में आप उसे गलत तरीके से लें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अन्यथा न लें। सिर्फ हमारा प्रयास जो है वो आपको याद करवाना है, इसके अलावा कोई भी इसका मकसद नहीं है। तो देखिए, AC बम। AC जो है, AC बम बन गई, अर्थात गर्म होकर के बम की तरह फट गई। कहाँ फटी? MGPG। M यानी मगध, G यानी ग्रीव्रज, ठीक है, P यानी पटना और G यानी गया। मतलब MGPG कॉलेज का नाम हो सकता है MG और वो PG कॉलेज है। ठीक है, तो MGPG कॉलेज में बम फट गया। ठीक है, फिर अगली क्या है? काशी, वाराणसी। तीसरा जो जनपद है वो है काशी, वाराणसी। इसमें क्या है? काशी। ठीक है, अब जब कॉलेज में बम फट गया तो पढ़ने के लिए बच्चे कहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कहाँ? अगर कॉलेज से बाहर जाएंगे तो वाराणसी में। तो कॉलेज से बाहर जाएंगे, बाहर से का मतलब क्या हुआ? वाराणसी यानी बाहर, और कहाँ? काशी। तो बाहर काशी जो है वो पढ़ने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद वो कौन? बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए। तो उनको किसी जो मुस्लिम टीचर है उसने उन बच्चों को कहा, क्या कहा कि वत्स कोसों दूर, कौशाम्बी यानी कोसों दूर यहाँ से पड़ती है। काशी जो है वो कोसों दूर पड़ती है, इसलिए वत्स कौशाम्बी यानी कोसों दूर इलाहाबाद आपको चलना है, कोसों दूर चलना है इलाहाबाद। अल्लाह आपको आबाद करे। ठीक है, इलाहाबाद, तो अल्लाह आपको आबाद करे। ठीक है, ये बात उस मुस्लिम टीचर ने उनके लिए रिक्वेस्ट या ईश्वर से रिक्वेस्ट कर दी। अब चलते हैं आगे। अब वो जब जैसे ही काशी पहुंचे पढ़ने के लिए बच्चे, तो वहां क्या होता है? वहां उन्होंने देखा कि वज्जी यानी बजरंगबली वो क्या कर रहे थे? विशाल थे, विदेह, बहुत बड़ी उनकी देह थी। मिथिला, उनके सामने सब कुछ मिथ्या था। तो वज्जी यानी बजरंगबली,
विशाल और विदेह, विशाल थे, विदेह थे, उनके सामने सब कुछ मिथ्या था। वो क्या कर रहे थे? मुजफ्फरपुर दरभंगा हर चीज को फुर उड़ा रहे थे और दरभंग बिल्कुल भंग कर रहे थे। ठीक है, मतलब तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, गुस्से में थे। ठीक है, हर चीज को उड़ा रहे थे, दरभंग कर रहे थे। और उसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन, श्रावस्ती, फैजाबाद। अब वो कहते हैं क्वेश्चन यानी कुशलता से। अब जब गुस्सा शांत हुआ उनका तो उन्होंने क्या किया? क्वेश्चन यानी कुशलता से श्रावस्ती यानी बसाया, फैजाबाद यानी फिर से आबाद किया। उस क्षेत्र को जो है कुशलता से बसाया और फिर से आबाद कर दिया। जब उनका बजरंगबली का गुस्सा शांत हो गया तो उस क्षेत्र को क्या किया उन्होंने? फिर से बसाया और आबाद कर दिया। फिर देखते अपन अवंती, उज्जैन, मालवा। अब जब पूरा बस गया, पूरा अच्छी तरह शानदार तरीके से पूरा नगर बस गया, उसके अंत में, तो अंत में मतलब अवंती, उज्जैनी मतलब एक जैनी आया, अंत में एक जैनी आया और उस जैनी ने आकर के वहां पर क्या रखा? माल। ठीक है, माल मतलब जो भी धन दौलत थी वो रख दी माल, और पूरे नगर के मध्य में रख दिया। ठीक है, तो ये पड़ता है मालवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा ये शुरुआती दो, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, इन दो को अगर देखें अपन तो यही बिहार में थे। इसके बाद ये सारे जो थे वो थे सब यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर थे। ये फैजाबाद भी उत्तर प्रदेश में, मालवा जो था वो मध्य प्रदेश के अंदर था, और आज भी मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे चलते अपन मल्ल, कुशावती, देवरिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि जब हमने देखा कि अंत में जैनी ने माल रख दिया मध्य में, मतलब जो माल था वो मध्य में रख दिया। उसके बाद क्या होता है? मल्ल, कुशावती, देवरिया, उत्तर प्रदेश। मल्ल मतलब अब इस धन को लेकर के वो धन जो रखा गया था उसके लिए मल्ल युद्ध हो गया। कुशावती यानी मल्ल युद्ध को बोलते हैं कुश्ती यानी कुशावती, मतलब मल्ल युद्ध यानी कुश्ती हो गई। देवरिया यानी देवताओं में, देवताओं के अंदर मल्ल युद्ध हो गया, कुश्ती हो गई। अब कुश्ती में क्या होता है? जब वो देवताओं में कुश्ती हो रही थी उस धन के लिए, तब पीछे से पंच आया, जो नगर का पंच था वो पंच आया। अहि छत्रपुर कांपिल्य, छत्री तो हाथ में लेकर आया और कांपता हुआ आया। कौन आया? पंच। तो पंच आया, छत्री हाथ में लेकर के आया और कांपता हुआ आया। और उसने क्या किया करके? उसने ये किया कि भरा, पहले तो उसको कट्टे को भरा, बधाई की यानी बाद में, और फिर फर्रू कापा, फिर वहां से फुर हो गया। तो ध्यान से सुनिएगा, पंच आया, जब वो लड़ाई हो रही थी, जब कुश्ती हो रही थी, उस समय कौन आया? पंच आया। क्या लेकर आया? छत्री लेकर आया। कैसे आया? कांपता हुआ आया, और उसने पहले उसको भरा, भरने के बधाई के बाद में फर्रुख आया, फुर हो गया। फिर क्या होता है? चेती शक्तिमती बुंदेलखंड। अब वो कहता है ऊपर चढ़ कर जब भग गया था वहां से खड़ा होकर कहता है कि चेती यदि शक्तिमती यानी शक्ति है तो बूंद भी लेकर के दिखा दो। ये चैलेंज कर दिया देवताओं को। ठीक है, तो चेती यानी यदि शक्ति है तो बूंद भी लेकर के दिखा दीजिए। अब उसके बाद देवताओं को गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया? कुरु, इंद्र को आदेश दिया कि कुरु यानी करो, इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र, करो इंद्र, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा में बारिश करो, बरसात करो। ये बात उन्होंने देवताओं ने जो है इंद्र को कही। फिर जब जैसे बरसात हुई, बरसात के बाद पानी भर गया, वहां पर कौन आई? मछलियां। तो मत्स्य विराट नगर, बहुत विराट मछलियां थी, और ये कहा जयपुर से चल करके आई। उसके बाद में कंबोज, हाटक, राजौरी। उसके बाद में क्या होता है कि बोझ हटा दे राजी राजी। अब वो जो देवता जो है ना वो कहते हैं कि अब तू बोझ हटा दे राजी राजी, क्योंकि चारों तरफ पानी भर गया, मछलियां आ गई, तो अब तू अपना जो बोझ है ना वो हटा दे, राजौरी यानी राजी राजी हटा दे। फिर उसके बाद में सूर से मथुरा। अब उसने कहा ठीक है मैं हटा देता हूँ, लेकिन एक काम करो, सूर से यानी सारे सुर यानी देवता मिलकर के कहाँ चलो? मथुरा चलो, तो कृष्ण के पास चलो, वहीं बैठ करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। अब वहां कृष्ण ने क्या किया कि 80 पोटलियां बना दी। कितनी पोटलियां बनाई? 80। तो अस्मक यानी 80 पोटली पोटलियां बनाई और गोदावरी और सबकी गोद में रख दी। तो 80 पोटलियां बना करके सबकी गोद में रख दी। और फिर अंत में जब वो जहां बैठे थे वहां पर जहां वो बैठे थे वो गांधार, तक्षशिला, पेशावर। ठीक है, जहां वो बैठे वहां गंध आ रही थी। ठीक है, किसमें से? पत्थर के पास से। तो गंध आ रही थी तक्षशिला यानी शिला के अंदर से, पेशाब की, मतलब जो जानवरों की पेशाब थी जो भी थी उसकी क्या आ रही थी?
गंध आ रही थी, तो गंध आ रही थी सिल्ला में से पेशाब की। इस प्रकार से दोस्तों ये पूरे 16 जनपद हो गए। इसको एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। टोटली गारंटेड जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इसलिए अगर अभी तक भी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।